बजट सत्र का आगाज आज से 15वीं विधानसभा का 7वां सत्र आज से शुरू होगा। सदन में राज्यपाल का अभिभाषण होगा और शोकाभिव्यक्ति होगी। इसके बाद आज कार्य सलाहकार समिति की बैठक भी होगी। राज्यपाल अभिभाषण के बाद बैठक होगी स्पीकर जोशी की अध्यक्षता में, सीपी जोशी की अध्यक्षता में बैठक होगी। सदन में होने वाले कामकाज पर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। 23 फरवरी को प्रदेश का बजट आ सकता है। पहली बार कृषि के लिए अलग से बजट पेश होगा। नकल रोधी कानून भी सदन से पास होगा। गृह, आबकारी, खान, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई विभागों के प्रश्न लगे हुए हैं। महिलाओं पर बढ़ते बलात्कार, गैंगरेप से जुड़े सवाल भी लगे हैं। से 11 बजेंगे राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा और अभी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के तुरंत बाद के अंदर जो हमारे दो नए सदस्य चुनाव जीत के आए हैं, प्रीति सक्तावत जी और नगराज मीणा जी, उनको सदन के अंदर शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद के अंदर सचिव जो है वो विधेयक जिनको गवर्नर साहब की जिनकी अनुमति मिल चुकी है पिछले सत्र की, उनको रखेंगे और उसके बाद के अंदर शोकाभिव्यक्ति होके और फिर आगे बीएससी की मीटिंग भी है 4 बजे, उसमें आगे का कार्यक्रम तय किया जाएगा। हमेशा ये होता है कि गवर्नर महोदय के अभिभाषण में 3 दिन चर्चा होती है, चौथे दिन उसमें रिप्लाई आता है और उसके बाद में कुछ ब्रेक लग के और फिर जो है बजट आता है और उसमें मीटिंग के अंदर तय होगा भाई कब आएगा। पंद्रहवीं विधानसभा का 7वां सत्र और खबर भी आ रही है। हालांकि अभी ये नहीं कहा गया है कि 23 फरवरी को बजट आ रहा है, लेकिन अंदर खाने से खबर मिल रही है कि 23 फरवरी को बजट आ सकता है। बजट सत्र का आगाज आज से और अभी जो बताया जा रहा है वो ये कि कर्ज माफी को लेकर कृषि के लिए अलग से बजट पेश होगा, लेकिन हंगामेदार बजट रहने की संभावना जताई जा रही है। कर्ज माफी को लेकर, रीट को लेकर और प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर सकता है। दिनेश मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। दिनेश, बजट सत्र का आगाज, लेकिन हंगामेदार रहने की संभावना क्या रहने वाला है आज शोकाभिव्यक्ति के बाद, राज्यपाल के अभिभाषण के बाद? अब बिल्कुल देखिए, आज से शुरुआत हो रही है और ये 15वीं विधानसभा का 7वां सत्र है। आज जो है राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ये सदन की शुरुआत होगी और बजट की जहां तक बात है तो ऐसा माना जा रहा है कि 23 फरवरी को जो है वो प्रदेश का बजट पेश किया जा सकता है। कृषि बजट अलग से इस बार रहेगा। जैसा आपने कहा कि हंगामेदार रहने की संभावना है, तो निश्चित रूप से सदन जो है इस बार हंगामेदार रहेगा, क्योंकि विपक्ष जो है कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी करके बैठा है। खासतौर से रीट का सबसे बड़ा मुद्दा है। रीट परीक्षा निरस्त कर दी गई है, लेकिन अभी सीबीआई जांच की मांग जो है वो पूरी नहीं हुई है विपक्ष की। तो विपक्ष ने रणनीति तैयार की है कि इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा सदन में। इसके साथ ही अलवर दुष्कर्म मामला है, उसे पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। पिछले दिनों किसानों की जमीन नीलामी का मामला सुर्खियों में रहा था, तो किसानों की कर्ज माफी जैसा मुद्दा जो है वो सदन में छाया रहेगा। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सदन में जो है वो सरकार को घेरेगा। दूसरी तरफ सरकार की अगर बात करें, सत्ता पक्ष की अगर बात करें, तो उसकी भी तैयारी पूरी है। अभी कुछ देर पहले ही उप मुख्य सचेतक जो है महेंद्र चौधरी, वो अपना बयान देकर गए हैं और ये कहकर गए हैं कि विपक्ष जो है वो सदन में सरकार को घेर नहीं पाएगा, क्योंकि सरकार सत्ता पक्ष की भी जो है वो रणनीति पूरी तरीके से तैयार है और पुरजोर तरीके से जवाब दिया जाएगा, एकजुटता के साथ जवाब दिया जाएगा। साथ ही ये बात उन्होंने कही कि विपक्ष की कल जो विधायक दल की बैठक हुई उसमें किस तरीके से मनमुटाव आपस में सामने आए, तो विपक्ष टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, इस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन हम ये बात कह सकते हैं कि सदन जो है वो हंगामेदार रहेगा आज, क्योंकि राज्यपाल अभिभाषण है। आज संभावना कम है, राज्यपाल अभिभाषण के सबसे पहले 11 बजे होगा, उसके बाद जो है वो आधे घंटे के लिए बैठक स्थगित रहेगी, फिर वापस जो है बैठक शुरू होगी। तो आज कुछ पूर्व में जो बिल अनुमोदित हुए हैं, जिनको राज्यपाल की अनुमति मिल चुकी है, उन बिलों को आज सदन की मेज पर रखा जाएगा। इसके बाद शोकाभिव्यक्ति आज सदन में होनी है। खासतौर से स्वर कोकिला भारत रत्न जो है लता मंगेशकर जी, उनका निधन हुआ है पिछले दिनों, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी सदन में। पूर्व सीडीएस जो हैं वो विपिन रावत, उनका निधन हुआ। कुछ सांसद, विधायक, उनका निधन हुआ।
सड़क दुर्घटना जो बाड़मेर में हुई थी उनके मृतकों को जो है श्रद्धांजलि दी जाएगी। रेल दुखांतिका जो हुई थी गुवाहाटी बीकानेर वाली, उसके मृतकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो आज जो है वो शांतिपूर्वक सदन चलने की उम्मीद है, लेकिन कल से हंगामा अनलिमिटेड जो है वो सदन में देखने को मिलेगा, क्योंकि विपक्ष की ओर से इस तरह के बयान आए हैं कि वो सदन को शांतिपूर्वक नहीं चलने देंगे जब तक कि उनकी मांग नहीं मान ली जाती है। और उनकी मांग यही है कि सीबीआई की जांच जो है वो बिठाई जानी चाहिए रीट मामले को लेकर। और दूसरी तरफ कल रात ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के जरिए जो मांग है विपक्ष की उसे एक तरीके से सिरे से खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री ने तो यहां तक कहा है कि पिछले 3 सालों में जो मामले सौंपे गए हैं सीबीआई को, उनका क्या हश्र हुआ, उनकी जांच तक जो है अभी शुरू नहीं हो पाई। तो उन्होंने कहा है कि जिस तरह की राजनीति विपक्ष कर रहा है और बेवजह इस मामले को टूल देने की कोशिश हो रही है, तो ये युवाओं के हित के लिए अच्छा नहीं है। तो फिलहाल जो है सीबीआई की जांच सरकार नहीं करवाएगी, ऐसा स्पष्ट कर दिया है। एसओजी की जांच जो है वो लगातार जारी है और ये कहा गया है मुख्यमंत्री की ओर से कि एसओजी को फ्री हैंड दिया गया है। तो आज 11 बजे जो है वो 15वीं जो विधानसभा है उसके 7वें सत्र की शुरुआत होगी। राज्यपाल जब आएंगे तो उन्हें प्रोसेसन के जरिए जो है वो अंदर ले जाया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष के साथ ही मुख्यमंत्री रहेंगे, संसदीय कार्य मंत्री रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष रहेंगे, वो उन्हें जो है वो सदन के अंदर ले जाएंगे। उससे पहले जो है उन्हें आरएसी की बटालियन द्वारा जो है वो श्रद्धांजलि जो है वो दी जाएगी। और यहाँ पर देखिए एक तस्वीर जो है सुमित हम दिखाना चाहेंगे, एक तस्वीर जो है हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ जो है लोग जो है वो पहुंचे हैं और यहाँ पर देखिए ये तस्वीर देखिए किस तरीके से विरोध जाहिर करते हुए भाजपा नेता पहुंचे। रीट प्रकरण की सीबीआई जांच करवाने की मांग, ये क्यों पहना आपने? भैया जिस प्रकार से रीट के अंदर धांधली हुई है, बेरोजगार साथ कुठाघात हो, उस बात को लेकर के और किसानों के ऋण माफी नहीं किए जा रहे हैं, बेरोजगारों के साथ मजाक की जा रही है और सिंचाई पानी के लिए त्राई त्राई मचाई हुई है। उसके लिए हम आज ये विधानसभा में जनता की आवाज उठाने के लिए आए, जनता ने हमें चुना है। तो देखिए सीबीआई जांच की मांग है और ये जो है विधायक जो है वो देखिए अब जो है इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे एक बार जो है ये क्या मांग लेकर आए हैं आप युवाओं को? रेट परीक्षा की जो सीबीआई इंक्वायरी और किसानों का जो कर्जा माफी का वादा किया था उसकी मांग और बेरोजगारों को भत्ता देने की मांग। बिल्कुल देखिए ये चित्र यहाँ पर बनाए हुए हैं युवाओं के, बैंकों से केसीसी बनी हुई है, उसकी जो जमीनें कुर्की हो रही है, कुर्की बंद करने की मांग कर रहे हैं हम। बिल्कुल देखिए भाजपा के विधायक है और ये देखिए ये लिखकर पहुंचे हैं युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान कब करेगी सरकार, लाखों बेरोजगार युवाओं को कब रोजगार देगी सरकार। ये देखिए भाजपा का विरोध जो है सदन के बाहर जो है वो देखने को मिल रहा है और ये यहाँ पर विधायक जो है भाजपा के वो पहुंचे हैं, लेकिन सरकार तो मना कर चुकी है, सीबीआई जांच नहीं देंगे। कल भी मुख्यमंत्री का ट्वीट आया। सरकार के मना करने से क्या होता है, हम जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और सरकार को घेरते रहेंगे। सदन के अंदर घेरा जाएगा सरकार को, अंदर भी घेरेंगे और सड़कों पर भी घेरेंगे। बिल्कुल। तो देखिए साफ तौर पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि सदन के अंदर, सदन के बाहर जो है वो घेरा जाएगा और लेकिन ये कहा जा रहा है कि एसओजी सही तरीके से जांच कर रही है मामले की। मुख्यमंत्री की ओर से ट्वीट, जो बढ़िया मछलियां हैं वो बच रही हैं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं। और ये जो इसकी सीबीआई जांच की मांग हम क्यों करेंगे, सीएम हाउस तक इसकी जो रीट परीक्षा लीक हुई है, पेपर लीक हुआ है, वो सीएम हाउस तक उसके तार जुड़े हुए हैं। इसलिए हम एसओजी है जो सीएम से पूछताछ नहीं कर सकती और हमारी मांग है सीबीआई से इंक्वायरी कर रही है। किसानों का किस तरह का मुद्दा है, क्या मांग? किसानों का जो हमारे कर्ज, बैंकों का कर्ज है, वो सरकार ने झूठा वादा किया था। आज कौन कौन विधायक पहुंचे दिनेश और विरोध प्रदर्शन में? किसानों को जमीन कुर्क ना हो। विधायक दिनेश, कौन कौन विधायक है मौजूद यहाँ पर? विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुंचे हैं। देखिए विधायक जो है वो रामकृष्ण कृष्णिया है, आपका शुभ नाम? गुरदीप सिंह शाहपीनी है, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। राम कृष्णिया जी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन किसानों का मामला तो ये कहा जा रहा है सरकार की ओर से कि ये तो अब तो केंद्र के पाले में है, केंद्र सरकार माफ करे। 3 साल से एक वादा राहुल गांधी ने किया था, वादा अशोक गहलोत ने किया था, मोदी ने वादा नहीं किया था। अगर गहलोत जी ने वादा किया, राहुल गांधी ने वादा किया तो हमारे किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए। 3 साल हो गए आज लगातार हर बार सरकार बहाना मार रही है और किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए और जमीनों की जो कुर्कियां बंद होनी चाहिए। बिल्कुल देखिए गुरदीप सिंह शाहपीनी है, आपका शुभ नाम? धर्मेंद्र मोदी।
धर्मेंद्र मोची, देखिए भाजपा के विधायक है गुरदीप सिंह शाहपिनी, रामकृष्ण कृष्णिया है और धर्मेंद्र मोची जी हैं। धर्मेंद्र मोची जी, ये कहा जा रहा है किसानों की भी मांग आप उठा रहे हैं, किसान ये कहा जा रहा है सरकार की ओर से कि अब तो केंद्र सरकार के पाले में है गेंद, वो माफ करे केंद्र। भाई राज्य सरकार ने घोषणा की कि हम 1, 2, 3, 10 राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने जो अपने आप को बहुत बड़े अंतर्यामी अवतारी साबित अपने आप करना चाहते थे, उन्होंने 10 दिनों में कर्जा माफ की बात की थी, पर आज तक कर्जा माफ नहीं हुआ है। मुझे दुख इस बात का है जो काश्तकार की डेथ हो गई है उनकी भी जमीन इन्होंने कुर्क करने की कोशिश की है और आज भी कुर्की हो रही है। बिल्कुल, देखिए रामकृष्ण कृष्णिया ये हैं भाजपा विधायक, उनसे बात कर लेते हैं। आप लिख के लाए हैं, देखिए बेसहारा पशुओं से किसानों की फसल को हो रहे नुकसान से कब तक निजात दिलाएगी सरकार। तो फसल को जो नुकसान होता है उसके नुकसान की मांग यहाँ पर उठाई जा रही है। किस तरीके से नुकसान हो रहा है, क्या सरकार करे? जो बेसहारा पशु है वो रात और दिन खेतों में नुकसान करते हैं। किसान को 1 घंटे की भी फुर्सत नहीं है, रात और दिन अपने खेत में बच्चों की तरह रखवाली करनी पड़ती है। काश्तकार बहुत ज्यादा परेशान है। ये कांग्रेस सरकार किसानों की हितैषी अपने आप को बता रही है, घड़ियाली आंसू बहा रही है, कर्ज माफी का नारा दे के सत्ता में आई। चलो बेसहारा पशुओं के लिए टैक्स लगा दिया, दुनिया भर का शराब पे लगा दिया और स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दी। बिल्कुल, देखिए ये तीनों विधायक है, 3 विधायक जो हैं भाजपा के पहुंचे हैं और ये चोला ओढ़ के इस पे जो है वो लिखा हुआ है युवाओं से जुड़ा मुद्दा उठाया गया है। रीट का जो मुद्दा सबसे प्रमुख मुद्दा है, इसके साथ ही किसानों से जुड़े हुए मुद्दे बेरोजगार भी कर रहे थे कि वो विधानसभा सत्र में विरोध प्रदर्शन करने के लिए विधानसभा का घेराव करेंगे, पहुंचेंगे। बिल्कुल, देखिए ये तीनों विधायक जो हैं अब विधानसभा में अंदर जो हैं वो प्रवेश कर चुके हैं। भाजपा के 3 विधायक हैं और ये जो है ये एक जो है गुरदीप सिंह शाहपिनी है, संगरिया विधायक है, राम प्रताप कृष्णिया है सूरतगढ़ से, इसके साथ ही धर्मेंद्र मोची जो है वो जो है तीनों विधायक जो हैं देखिए विरोध का अनूठा अंदाज जो है वो, और ये एक तरीके से ये आवाज जिस तरीके से विपक्ष ने कहा था कि पुरजोर तरीके से मांगे उठाई जाएगी, युवाओं की मांग हो, किसानों की मांग हो, वो मांगे पुरजोर तरीके से उठाई जाएगी और यही प्रमुख मुद्दे लेकर भाजपा के विधायक पहुंचे हैं। आज सदन के अंदर जो है पुरजोर तरीके से मांग उठाई जाएगी और पहले ही दिन जो है वो विरोध प्रदर्शन यहाँ पर देखा जाएगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, लेकिन यहाँ मकसद हंगामा ही लग रहा है दिनेश, क्योंकि सीबीआई जांच के लिए मना कर चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अब भी विपक्ष सीबीआई जांच पर अड़ा हुआ है। साफ मना कर चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीबीआई जांच के लिए। कर्ज माफी के लिए केंद्र के पाले में गेंद डाल दिया उन्होंने। तो क्या लग रहा है कि सिर्फ हंगामेदारी इस सत्र को करना मकसद रह गया? बिल्कुल, देखिए हंगामा तो अनलिमिटेड देखने को मिलेगा, ये बात तो तय हो चुकी है क्योंकि विपक्ष अपनी मांगे जो हैं उस पर जो है अडिग है और ये कहा जा रहा है कि वो सदन को नहीं चलने देंगे शांतिपूर्वक जब तक कि उनकी मांगे नहीं मान ली जाती है। और सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो एक तरीके से मांग जो विपक्ष की ओर से की जा रही है उसे उस मांग को जो है वो खारिज कर दिया है। कल मुख्यमंत्री का जिस तरीके का ट्वीट आया तो अब ये गतिरोध जैसी स्थिति सुमित बन गई है। देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक गतिरोध जैसी स्थिति बन गई है। विपक्ष चाहता है सीबीआई जांच हो, सत्ता पक्ष जो है वो मना कर चुका है। अब जो है सदन को शांतिपूर्वक चलना बड़ा मुश्किल है, जब तक तालमेल नहीं होगा सदन शांतिपूर्वक नहीं चल सकता और सदन में जो है अनलिमिटेड हंगामा यहाँ पर देखने को मिलेगा। कल से जो है वो आप देखिएगा कि सदन में किस तरीके से हंगामा देखने को मिलेगा और ना केवल रीट का मुद्दा बल्कि जो दूसरे मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे को लेकर पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से रार हुई, किस तरीके से वार पलटवार हुए। सत्ता पक्ष जो है केंद्र के पाले में गेंद डाल रहा है। कौन कौन से अहम विधेयक, अहम बिल आने वाले हैं, क्योंकि बताया भी है कि इस बार देखिए कृषि बजट तो आएगा अलग से, साथ ही नकल रोधी कानून भी इस बार सदन से पास होगा। बिल्कुल, देखिए कई बिल जो है वो पेश किए जाएंगे और सबसे प्रमुख बिल की अगर बात करें तो नकल और पेपर लीक जैसे मामले जो सामने आते हैं उनको रोकने का जो बिल है वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। सीएम अशोक गहलोत ने खुद ने ट्वीट करके ये बात कही थी कि इसी बजट सत्र में ये बिल लाया जाएगा। उसका ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो चुका है। तो कई कड़े प्रावधान
सरकार करने जा रही है। बिल जब पारित हो जाएगा तो एक कानूनी प्रावधान हो जाएगा। जो बेखौफ हैं बदमाश, जो पेपर लीक जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं या जो परीक्षार्थी नकल करते हैं, उन पर जो है वो शिकंजा कसने की तैयारी है और पुरजोर तरीके से शिकंजा कसने की तैयारी है। कई कड़े प्रावधान उस बिल के ड्राफ्ट में डाले गए हैं, जिसमें कारावास से लेकर जो है वो जुर्माने तक का प्रावधान है, परीक्षार्थियों को डीबार करने तक का प्रावधान है। तो ये तमाम कड़े प्रावधान किए जा रहे हैं ताकि पेपर लीक और नकल जैसी घटनाओं को रोका जा सके, क्योंकि पिछले दिनों में जिस तरह की खबरें आई हैं तो काफ़ी किरकिरी भी जो है वो सरकारों की होती है, इस तरह के मामले आते हैं और तकरीबन हर भर्ती परीक्षाओं में इस तरह के मामले जो है वो अब सामने आने लगे हैं। तो ये एक जरूरत भी बन गई थी कि इस तरह बढ़ते अपराध पर भी विपक्ष घेरेगा सत्ता पक्ष को। पिछले दिनों हमने देखा लगातार महिलाओं के साथ दुष्कर्म की वारदातें सामने आई, किडनैपिंग की वारदातें सामने आई, खुलेआम फायरिंग हो रही है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, पुलिस वालों से गाड़ी छीन ली जाती है, पुलिस वालों का इकबाल कमजोर होता जा रहा है बदमाशों में। इसको लेकर भी विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए, विपक्ष जो सबसे प्रमुख मुद्दे, जो 3-4 मुद्दे प्रमुख तौर पर लेके चल रहा है, उनमें कानून व्यवस्था का मुद्दा भी एक है और खास तौर से दुष्कर्म के मामले जिस तरीके से सामने आए और दुष्कर्म के मामलों में भी अलवर मामला जो है वो काफी सुर्खियों में रहा था, वो मुद्दा जो है पुरजोर तरीके से सदन में उठाया जाएगा। विपक्ष की ओर से मामले की जांच जो है अब सीबीआई को सौंप दी गई है, लेकिन विपक्ष जो है वो सवाल लगातार उठाता नजर आएगा इस मामले को लेकर। क्राइम बढ़ने का आरोप जो है वो लगा रहे हैं। देवनानी जी हमारे साथ में, उनसे बात कर रहे हैं। किस तरह की तैयारी है विपक्ष की तरफ? विपक्ष की पूरी तैयारी है। आज तो राज्यपाल जी का अभिभाषण है। बिल्कुल देखिए, अभी जो है वासुदेव देवनानी पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, भाजपा के वरिष्ठ विधायक है, उनसे हम बात करेंगे और विपक्ष जो है किस तरीके से घेरेगा उस पर जो है वो चर्चा करेंगे। किस तरह की रणनीति रहेगी आप लोगों की? क्या क्या मुद्दे रहेंगे जिस पर घेरा जाएगा सरकार को? देखो, आज तो महामहिम तो वहीं आ जाता हूँ आगे यार, चलो मैं आगे जा रहा आज ये आ गया, घर पे आ जाता है भाई। आज महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण है, उसको हम सुनेंगे। उसका कल से हमने रणनीति कुछ बनाई है और उसका अंतिम रूप कल प्रातःकाल 10 बजे हम लोग देंगे। लेकिन इतना तय है कि आर पार का संघर्ष होगा और हम सदन में सरकार को घेरेंगे जब तक सीबीआई की जांच नहीं होती। क्यों सीबीआई जांच हम इसलिए चाह रहे हैं कि इसमें बड़े बड़े मछलियां, बड़े बड़े लोग के तार वहां तक जा रहे हैं। तो यदि कहा जाए कि सीएम तक भी जा रहे हैं तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये हाल वही होगा अंत में जैसे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जो आज शिक्षक भर्ती के कारण जेल में है, वही नजारा राजस्थान में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के व्यापम नहीं, व्यापम की तरह नहीं, हरियाणा की तरह है। व्यापम तो शिक्षा का साथ जुड़ा हुआ नहीं था। व्यापम में तो कई बातें थी जो बाद में सिद्ध हो गई। ये हरियाणा के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि सीधा सीधी बात है कि राजीव स्टडी सर्कल का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। ये अब साबित हो गया, एसओजी ने भी इसको साबित किया है। तो राजीव गांधी स्टडी सर्कल के जो संरक्षक हैं और जो संयोजक हैं वो राजस्थान के मुख्यमंत्री और तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं। और इस तकनीकी शिक्षा मंत्री का रोल बहुत स्पष्ट आता है और उससे एसओजी पूछताछ नहीं कर सकती क्यों मंत्री हैं। तो जब तक इसका निपटारा नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन, हमारा विरोध, हमारी सारी प्रक्रिया जारी रहेगी। पहले जो सीबीआई की जांच सौंपी गई 3 साल में, उनका क्या हुआ? तो इसको जल्दी कराए ना। तो पहले की सीबीआई की जांच तो इन्होंने दी है, इन्होंने दी है तो ये पूछें सीबीआई की जांच जल्दी हो, उसमें कहाँ दिक्कत है? वो कह रहे हैं कि भाजपा जो है केंद्र से मांग करे कि जल्दी करे उनकी जांच। हाँ, केंद्र में सरकार मांग करे और हमें भी इनको करना होगा। तो अगर सीबीआई से जितनी जांच है जल्दी हो, इसके हम भी इनका समर्थन करेंगे। तो बिल्कुल देखिए, ये वासुदेव देवनानी है, वरिष्ठ विधायक हैं भाजपा के। एक बार फिर से हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, रीट का मामला तो खासतौर से है ही, कानून व्यवस्था का मुद्दा, किसानों का मुद्दे भी भाजपा उठाने जा रही है। निश्चित रूप से इसके साथ साथ 3 मुद्दे और हैं। एक तो कानून व्यवस्था है, जिसे विशेष रूप से अलवर वाला जो प्रकरण है जिसमें पुलिस ने अपना डबल रोल अदा किया है। पहले कहते हैं गैंग रेप है, फिर कहते हैं नहीं है, फिर अभी वापस उधारी सारी जा रही हैं। तो कुल मिला के राजस्थान के आज भी जयपुर में जैसे कल चोमू में 15 लाख की बैंक
एक तरह से डकैती हुई है। इस तरह कानून व्यवस्था नाम की चीज़ राजस्थान में है नहीं। कितनी तो राजस्थान दुष्कर्म की घटनाओं में नंबर 1 है, और उसके साथ बाकी मुद्दों पे भी कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष पे भी एक प्रकार का कातलाना हमला होता है। तो इस प्रकार की घटनाएं जो कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं वो हम सब उठाएंगे, और साथ के अंदर आपका किसानों का जो मुद्दे हैं उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। उस मुद्दे पे भी सरकार को अंतिम तक घेरेंगे, क्योंकि हमारे पास मुद्दे बहुत हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बीजेपी सरकार को बदनाम करने के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रही है, भर्तियां अटकाना चाहती है बीजेपी। वाला नहीं है क्योंकि सरकार एक कॉर्नर हो चुकी है। एक आरोप जो है मुख्यमंत्री लगा रहे हैं, कल भी उन्होंने ट्वीट किया, वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो राजस्थान को जबरदस्ती बदनाम करने की साजिश कर रही है और भर्तियों को अटकाने की ये साजिश है। जब ये चूंकि तार उन तक पहुंच रहे हैं, इस तरह की वो अनर्गल बातें कर रहे हैं। चूंकि ये तार यदि मंत्री और मुख्यमंत्री तक नहीं जा रहे होते तो शायद बात अलग थी, लेकिन इसके क्लियर सामने एक लेमैन भी इसको पहचान रहा है कि इसके राजीव स्टडी सर्कल के साथ इसका जुड़ाव है। उन्होंने आखिर जारोली भी कह रहा है, जो बर्खास्त इनका अध्यक्ष है, कि इसके राजनीतिक संरक्षण में सारा पेपर आउट हुआ है। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से इनके सारी की सारी आप अपनी मांग पे अड़ी गए, विपक्ष सत्ता पक्ष कह रहा है कि सीबीआई जांच नहीं करवाई जाएगी, तो फिर सदन चलेगा कैसे? ये सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है, इसलिए सत्ता पक्ष को विपक्ष की बात से बातचीत करके मांग माननी पड़ेगी। इसके लिए हम उनको मजबूर करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है वासुदेव देवनानी की ओर से कि ये जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है कि सदन जो है वो सही तरीके से चले, लेकिन अपनी मांग मनवाने के लिए विपक्ष की भी तो जिम्मेदारी बनती है ना दिनेश। यहाँ पर कहा सत्र को सुचारू चलाने में विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है। हंगामे होंगे तो जनता से जुड़े हुए मुद्दे वो साइडलाइन हो जाते हैं, हंगामे की भेंट चढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा सुमित। देखिए, ये दोनों पक्षों की जिम्मेदारी होती है कि सदन जो है वो सही तरीके से चले और जनता के कामकाज जो है वो हो, जनता के मुद्दों पर चर्चा हो सदन के अंदर। ये दोनों पक्षों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन यहाँ तो स्थिति जो है वो गतिरोध जैसी बन रही है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि वो अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे, सत्ता पक्ष को जो है विपक्ष ने इसकी झांकी भी दिखा दी है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। बिल्कुल। देखिए, पहले ही दिन जो है वो आपने देखा कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार किया गया है। आज क्योंकि राज्यपाल अभिभाषण है, पहले दिन कुछ खास सदन में होने वाला नहीं है। हालांकि ये माना जा रहा है कि राज्यपाल अभिभाषण के दौरान भी कुछ विरोध के स्वर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आज संभावना कम है। लेकिन कल से जब सदन चलेगा तो हंगामा अनलिमिटेड यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि विपक्ष जो है वो कई मुद्दों पर। ठीक, शुक्रिया दिनेश। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे, नजर आप बनाए रखिएगा। लेकिन अब की बार सत्र हंगामेदार। अब एक एक कर तमाम विधायक पहुंच रहे हैं, विधानसभा सदस्य अब पहुंच रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, बेहद खास तस्वीरें हैं। ये विधानसभा सदस्य पहुंचे हैं, विधायक पहुंचे हैं और पीले कलर का कुर्ता पहनकर उस पर अपनी मांगे लिखकर पहुंचे हैं। विधानसभा में एंट्री की और बता दिया कि हम अब ये सत्र के आने वाले दिन किस तरह के रहने वाले हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।